सुनो, हमने बेसिक में करा दिया है आपका, यानी भिन्न फ्रैक्शन करा दिया था, उसके जोड़ घटाव गुणांक। आज चलेगा टॉपिक क्या है आपका, डेसिमल। डेसिमल कहते कैसे हैं, यानी कि आपका डेसिमल है उसे कहते कैसे हैं। एक ही पॉइंट सा होता है उसे डेसिमल बोलते हैं। जैसे हमने से कोई संख्या लिखी 3.21, अब इसे पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट माने क्या होता है, बिंदु। पर इसे हम पॉइंट बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, पर इसका रियल नेम क्या है, डेसिमल। क्या नाम है इसका, डेसिमल। आज हम इनका गुणा भाग जोड़ घटाव जो सब है वो कंप्लीट करेंगे, कैसे किया जाता है कैसे नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका पहला टॉपिक क्या है, जोड़ना। जोड़ना, ठीक है। इसे कैसे जोड़ा जाएगा, जैसे उसने कोई संख्या दी है, पहला प्रश्न दिया है आपका 9.1 प्लस 1.213 नहीं 11, ठीक है, ये है। तब इसे जोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले आप ऊपर की संख्या को सबसे पहले रखोगे, लिख दिया। अब उसे क्या करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, अब पॉइंट के इधर क्या है, एक। पॉइंट के उधर क्या है, 3 अंक है, तो 2 1 1। और जो शेष स्थान बचे वहां पर क्या रखोगे, 0 आगे प्लस। अब इसे ऐड कर दो, 1 2 2 2 4.1 10। अब जो ऐसे ही अगला है, जैसे 7.29 9014 लिख कुछ रहा है और बोल कुछ रहा है। ओके, सुनो, अब इसे क्या करना है, इसे भी ऐसे करोगे, सबसे पहले से लिखोगे, ठीक है। अब ये है, अब इसे क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट को पॉइंट देखना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिया। पॉइंट के इधर क्या है 90, तो 90 रख दिए। और इधर क्या है 12, तो 12 रख दिए। अब इसे क्या करना है, ऐड करना है हमें, तो यहाँ 0 लिखो, ऐड करो, 2 2 1 3, 1 और 2 3, और 7 और 0 0 7 और 9। ओके, अब ऐसे ही अगला है, +11। अब आपको क्या करना है, देखो इतना दिया है, ज्यादा कुछ नहीं दिया है, बस छोटी सी संख्या ही है। बस इसमें करना क्या है, आपको पहली संख्या लिखनी है कैसी भी हो, ठीक है, लिख ली। और इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और पॉइंट तो इसमें दिया ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले पॉइंट से पहले से संख्या को लिखेंगे, जैसे 11 लिख लिया। अब इसके बाद संख्या के बाद ही ठीक वो एग्जैक्ट पॉइंट आता है, इसलिए पॉइंट लिख दिया, यहाँ पे 0। अब इसे ऐड कर दीजिए, 2 और 2 1 और 1 2, पॉइंट जो भी आई, 4 और 1 2, ठीक है। 2 नहीं होगा यहाँ पे, कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगला, जैसे हमें 12 प्लस 1 0.001। अब इसलिए इसमें भी कोई कंडीशन है, आपको सबसे पहले पहली संख्या को लिखिए, और यहाँ पॉइंट लगाना है हमको। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, और इधर क्या है 0, तो 0 लिख दिया। उधर क्या है 001, ऊपर क्या है कुछ नहीं, तो 0 बना लो। अब इसे ऐड कर दो, 1 0 0.21। कोई प्रॉब्लम, अब इसे आराम से देखिए और नोट कीजिए। अब अगला टॉपिक, अब इधर देखो, अब अगला टॉपिक है हमारा क्या, घटाना। घटाना, देखो अब इन्हें क्या करना है, बस माइनस करना है, सो आपके क्या बन जाएंगे, घटाव, ठीक है। अब इन्हें करो, सब पहले से पहली बात ये तो बड़ी संख्या छोटी घटती है, ये नियम रखना है। और जिसकी संख्या बड़ी हो, प्लस की बड़ी हो तो प्लस की बचानी है, प्लस का चिन्ह लगाना है आगे, और माइनस की हो तो माइनस का लगाना है, बस ये नियम है। तो सबसे पहले आगे की संख्या को ऊपर रखो, 0.2, ठीक है। अब ये है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, A1
211, ठीक है, माइनस, वैसे घटाओ, घटाना, जीरो में से एक जाएगा, नहीं जाएगा तो इधर से हासिल लेंगे, यहाँ कितनी हो जाए 10, 10 में से एक जाएगा तो 9, यहाँ कितना बचा जीरो, जीरो से हासिल लेंगे तो 9, 10 में से एक जाएगा तो फिर बचेगा 9, और यहाँ बचा एक, और यहाँ से हासिल लेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 में 2 जाएगा तो 9 पॉइंट, और यहाँ 8 बचा, 8 में से एक जाएगा तो 7, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखो अगर अगले पाइए 7.21, ठीक है, अब इधर है ये वाले सवाल है, अब कुछ करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है बस, और कुछ नहीं करना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिया। अब इधर क्या है 90, इधर क्या है 12। अब एक बात सोचो, ये बताओ 7.21 बड़ी है या 90.12 बड़ी है? एग्जैक्ट ये है वैल्यू बड़ी है, इसीलिए इसमें उल्टा घटाएंगे। कैसा घटाएंगे? उल्टा। तो इसे हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, सबसे बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम है, पर माइनस को उसके सामने ही रखने देंगे 90.12, और यहाँ क्या है 7 यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो 7.21। अब क्या है, ये नीचे की संख्या कैसी है प्लस की, और ऊपर की कैसी है माइनस की। तो मैंने क्या कहा था, जो सी संख्या बड़ी हो पहले उसे चिन्ह को लगाओ। कौन सी बड़ी है? माइनस की बड़ी है। अब घटाओ इसे, दो में से एक गया तो एक, और यहाँ से कितना बचा, यहाँ से यहाँ से लेंगे तो 11, 11 में 2 जाएगा तो 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा 9, पॉइंट का पॉइंट। अब यहाँ कितना था 9, हासिल इधर पहुंच गई, तो यहाँ कितना 9 में से 7 जाएगा तो 2, और यहाँ कितना बचा, यहाँ से हासिल चली गई है तो कितना बचेगा 8, ठीक है। अब ऐसे सेम इसमें बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, ये, ठीक है, तो इसे पहले लिखो। अब ये क्या है, यहाँ मिला था पॉइंट, यहाँ लगेगा 11.0। अब इसे घटाओ, 2 0 2 1, ठीक है। अब ऐसे इसे से इसमें से छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली, बड़ी की है ये, तो ऐसे रखो, ये रहा पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.001। अब इसमें क्या करना है, जीरो बढ़ानी है, और माइनस की ये है इसलिए घटा दो, सिंपल ही, सिंपल घटाओ, जीरो में जाएगा कितना बचेगा 9, और इसमें से 9 में से जीरो जाएगा तो 9, 9 में से जीरो जाएगा 9, यहाँ क्या है 1, और यहाँ क्या है 1, ठीक है। अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक चलेगा आपका गुणा। यह संख्याएं हैं आपकी 9.1 गुणा 2। पहली बात तो एक ही संख्या पॉइंट आया तो छोटी से छोटी हो, तो उसे कैसे करेंगे 9.1 गुणा 2, ठीक है। अब इसे देखो, इसमें सिंपल करना है, 2 एकम 2 पॉइंट, पहले गुणा कीजिए, पॉइंट बाद में लगाना, ओके। 18 18 182 आंसर आया। 182 में किस संख्या पॉइंट है, बस इसमें ही संख्या पॉइंट है, इसमें नहीं है। तो इधर से देखो कितनी बार एक अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद, तो इधर से भी एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ऐसे इसे देखो, इसी को मैं करूं बड़ा कर दूंगा थोड़ा सा, 9 2 गुणा 0.2, ठीक है। अब इसे भी ऐसे ही करना है, सेम गुणा 0.2, कोई दिक्कत? 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 18, ठीक है। अब इधर देखो क्या अंक बाद पॉइंट है, उसमें एक अंक बाद ये हो गया, एक अंक बाद ये हो गया, तो कितने टोटल अंक हो गए 2, तो 1 2 2 अंक बाद इसमें भी लगा दो पॉइंट।
अब अगला क्वेश्चन, गुणा 1.2, ठीक है, करो 7 गुणा 1.2। देखो दो का मल्टीप्लाई करो 4, दो एकम दो, सात दूनी 14। अब इसे तो कैसे करते हैं, सेम करते हैं, इसका एक का करेंगे 1, 1 का करेंगे 1 और 7 दूनी 7, ठीक है। अब इसे ऐड करो 4 4 5 8, ठीक है। अब इसमें जो क्या अंक वाला पॉइंट होगा, 1 2, दो अंक बाद 1 2, ठीक है। अब इसमें देखो 0.211, ठीक है, गुणा 1.4, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस सवाल में। इसे मैं देता हूँ, ये आपका फोर्थ, ठीक है। अब इसे कीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, गुणा 2 1 2, ठीक है। अब इसे करो 8 और 2 6 9 2 है। अब इधर देखो, अब इनका देखो पॉइंट गिनो, 1 2 3 4, 4 अंक बाद 1 2 3 4, 4 अंक बाद, और पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो क्या बनाएंगे, जीरो। ओके, आपका ये गुणा भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपका क्या चलेगा, भाग, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बस भाग देना है। जैसे मैं देखो, मैं कह रहा हूँ पॉइंट वाली संख्या हो, 2.2, भाग किसमें देना है, 2 में, ठीक है। आप इसे देखो, वैसे डायरेक्ट करे यूं करके, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पॉइंट कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। इसमें वैसे कुछ भी नहीं है। जैसे सुनो, इसमें मैंने भाग दिया, दो एकम दो, एक में नहीं जा रहा है तो पॉइंट आया, इसीलिए यहाँ 0 पॉइंट लग जाएगा और 2 16 भाग, तो 2 एकम दो, 8 बार जाएगा 16, ठीक है। और घटा दो, तो ये आपका आंसर ऐसे आ गया, ठीक है। अगर मैं दूसरे तरीका से देना चाहूँ, इसे बट्टे में लेके 1.16/2, पीछे वाली संख्या को नीचे लो, उसे एक क्या अंक बाद पॉइंट है, इधर से कितने अंक बाद बनता है, दो, एक अंक बाद, तो इस पॉइंट को हटा दो और नीचे उतनी ही जीरो बढ़ा दो जितने बाद अंक बाद पॉइंट हो। तो मैंने बढ़ा दी 2 जीरो। अब इसे काट दो किससे, 4 से, 4 एक 4 4 चंचा 16, 4 पन्ना 20। अब आप इसे चाहें तो ऐसे भाग दे के इसे पॉइंट में बना लो, पॉइंट में आंसर चाहिए तो आपको 5/4, तो क्या हो जाएगा, 0.40, 8×5 = 40। इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, उसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब अगला सवाल है आपका, जैसे आपका है भाग 0.4, ठीक है। तो इसे, अब आप इसे कैसे करोगे, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, तो इसलिए आपको यही तरीका आजमाना पड़ेगा जो मैंने बताया था, यानी 1.26 और इतना क्या है, 0.4, और जो समान कर दो, पॉइंट के बाद पॉइंट हो, जैसे कि पॉइंट के बाद कितने अंक है, यहाँ एक है, यहाँ कितने हैं, दो, तो यहाँ भी दो कर दो, जीरो लगा के दो हो गए, अब पॉइंट को पॉइंट हटा दो, तो 125/40। अब इसे काटो, 2 से काटो 6 3, ठीक है। अब इसे काटो 20, अब 20 का भाग इक्वल कर दो, तो कितनी बार जाएगा, 20 चौक 20 20 या 60, बचे कितने, 3, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओगे तो 20 एकम 20, बचे कितने, 10 पे जीरो बढ़ाओ कितने हो जाएंगे, यानी 20×5 = 100।
जैसे 5 है, 5 में भाग देना है हमें 0.05 का। तो ये देखो ये बहुत ज्यादा सरल है। ये आप इसे कैसे करोगे, 5 को ऊपर लिखो और जिनको नीचे लिखो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ देखो पॉइंट लगाए, नहीं लगाए तो लगा दो। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक भी नहीं है, यहाँ 2 है तो 2 कर दो ना, यहाँ पॉइंट तो बराबर इक्वल हो गए। अब पॉइंट घटा दो, 500/5, ठीक है। अब इसमें भाग दो, कितनी बार जाएगा, 100 बार। कोई दिक्कत? ग्यारह, दूसरा ले लो, 25/2.8, ठीक है। अब इसे भी दो, 25/2.5। अब इसे देखो अंक बाद कितने अंक है, दो, यहाँ क्या है, एक, तो द्विपद बना दो। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कितने बजे, 625/250, ठीक है। अब इसे काटो, 25 छिक्के 125, यानी 25, 25 में 25, 25 तो नहीं, 50, ठीक है। बच्चे कितने, 12, तो 25 पंजे 125, और यहाँ 25 एकम 25, तो 2 बार 10 बचे 10, और 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 2.5 ही आएगा। ओके, और जो आपके सवाल हो गए, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल आपके अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके।